हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल शिवराज हब में। आज त्रिकोणमिति चैप्टर के ट्रिपलेट्स को देखेंगे कि ट्रिपलेट्स का यूज करके हम त्रिकोणमिति चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और यह देखने का प्रयास करेंगे कि ट्रिपलेट्स का यूज करके हम त्रिकोणमिति के बड़े से बड़े सवाल को हम लोग कैसे छोटे से छोटे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यह ट्रिपलेट्स का रूल समकोण त्रिभुज में फ्लो होता है। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में फ्लो होता है। जैसे समकोण त्रिभुज में एक कोण जब 90 डिग्री होता है तो ये मेरा क्या होता है? आधार होता है, और ये मेरा लंब होता है, और ये मेरा क्या होता है? कर्ण होता है। ये समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट्स लागू होता है, और इसी ट्रिपलेट्स की मदद से हम त्रिकोणमिति के कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ट्रिपलेट्स मेरा क्या है? पहला ट्रिपलेट्स है 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29 और 7 24 25। इसी ट्रिपलेट्स पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला ट्रिपलेट्स क्या है? 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29, 7 24 25। इसमें ट्रिपलेट्स में क्या है कि देखिए, जब ट्रिपलेट्स 3 4 5 के फॉर्म में हो, जब ट्रिपलेट्स किस फॉर्म में हो? 3 4 5 के फॉर्म में हो, तो ट्रिपलेट्स को कुछ ऐसे भी लिखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि 3 4 5 नहीं दे करके दे देगा 6 8 10। तो कैसे आया कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 6। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आया? 8। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 10। तो इस टाइप से कभी कभी मल्टीप्लाई और कभी कभी डिवाइड के रूप में भी ट्रिपलेट्स दिए रहते हैं। तो आपको देख करके पता करना है कि इन ट्रिपलेट्स में हमको कैसे यूज करना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? हमको क्या दिया हुआ है? टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 10 थीटा बराबर 12/5। तो हमको क्या पूछा है? साइन थीटा बराबर हुआ। हमको क्या पूछा है? साइन थीटा। तो देखिए, जब इस तरह का फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। तो P/B होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो हमको क्या करना है? यहाँ h निकालना पड़ेगा। तो हम लोग h कैसे निकालते हैं? h बराबर √p² प्लस b² होता है। ये किससे होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। ये किससे होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन हम लोग इसमें आज पाइथागोरस प्रमेय को नहीं लगाएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय को नहीं लगाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले कुछ चीज आप लोग याद रख लीजिए कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P/H। इसी का अपोजिट आप जाइएगा तो कोसेक थीटा आपको प्राप्त होगा। फिर कॉस थीटा बराबर होता है B/H। जब इसको उल्टा दीजिएगा तो सेक थीटा आपको प्राप्त होगा। उसका टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B/B। तो हम लोग तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको साइन थीटा निकालना है, यानी कि P/H निकालना है। तो देखिए टेन थीटा बराबर 12/5 दिया, यानी कि P का मान हमको कितना दिया हो? 12 दिया है। हमको H का मान निकालना है। तो देखिए ट्रिपलेट्स में कहाँ फॉलो हो रहा है? 5 12 H कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। H मेरा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 5 12 का फॉलो हुआ, 5 12 H कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये साइड जितना भी इस साइड लिखा हुआ है ये मेरा H कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कर्ण। और ये लंब आधार कहलाता है। इधर जितना भी है वो क्या है? कर्ण है। तो 5 12 का मेरा ट्रिपलेट था, तो मेरा कर्ण कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, यानी कि P का मान कितना है? 12, H का मान कितना आया? 13। यही हुआ आपका क्या आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 4/5। अगला क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा बराबर 4/5, यानी कि आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 4/5। और उसके बाद आपको निकालना है कॉस थीटा कितना होगा। आपको क्या निकालना है कि कॉस थीटा कितना होगा। तो देखिए साइन थीटा 4/5 दिया है, तो साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा का मान होता है P/H। साइन थीटा को क्या बोलते हैं? P/H। और कॉस थीटा निकालने के लिए हमको क्या करते हैं? कॉस थीटा निकालने के लिए B/H करते हैं। क्या करते हैं? B/H इक्वल टू व्हाट? तो देखिए PH हमको BH निकालना है। यहाँ से हमको क्या निकालना है? यहाँ से हमको B निकालना है। तो B कैसे निकालेंगे? हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या बोले? हम लोग ट्रिपलेट से निकालेंगे। तो ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे? 4 5। देखिए तो 4 5 कहाँ फॉलो हो रहा है? 4 5 यहाँ फॉलो हो रहा है, यानी कि 4 5, यानी P हुआ 4, H हुआ 5, और मेरा क्या हो जाएगा? B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए कि कॉस थीटा
बराबर बी का मान कितना आया 3 आया, एच का मान कितना है 5 है, आपका यही हो जाएगा आंसर। समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप में आपका अगला सवाल आ जाता है कि यदि cos थीटा बराबर 3/5 क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 3/5 तो 2 tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा बराबर कितना होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि cos थीटा को दिया हुआ है और 2 tan थीटा निकालना है। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो cos थीटा बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं b/h। हमको क्या निकालना है, 2 tan थीटा निकालना है। तो देखिए आपको पहले tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। देखिए b/h p/b, b/h 3 5 का कहाँ रूल फॉलो हो रहा है, देखिए तो 3 और 5 का यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि 3 5 यहाँ पे है। हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको p निकालना है। देखिए bh दिया हुआ हमको p निकालना है, तो p कितना हो जाएगा 3 5 और p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए। b और h का ट्रिपलेट था 3 5, b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो 2 मल्टीप्लाई p का मान कितना है, p का मान आपका 4 है और b का मान कितना है 3 है। तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना 8/3, आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी कि cos थीटा बराबर जब भी 3/5 देगा तो हम लोग ट्रिपलेट को देखेंगे, ट्रिपलेट में कहाँ पे फॉलो होता है। ट्रिपलेट में क्या बताया था, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 20 21 29, 7 24 25, यही ट्रिपलेट आपको हमेशा याद रखना है। इसी ट्रिपलेट से लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है साइन ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए है, क्या है क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4 cos a, 3/4 cos a। तो आपको sec स्क्वायर ए पूछा है, क्या पूछा है, sec स्क्वायर ए बराबर हुआ। तो देखिए इसमें भी हम लोग ट्रिपलेट का ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिपलेट का ही यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, साइन थीटा बराबर 3/4 cos a दिया हुआ है, तो sec स्क्वायर ए का मान पूछा है। तो इसको देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए, इसको cos गुना में है तो क्या करेंगे, भागाम कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, cos ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो देखिए साइन थीटा बट्टे cos थीटा, यानी कि साइन ए बट्टे cos ए जब रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, tan ए बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा tan ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4, और tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, p/b होता है। तो देखिए p और b, 3 और 4 का रिलेशन कहाँ है, 3 4 का रिलेशन यहाँ पे है। तो 3 4 का रिलेशन है तो h मेरा कितना हो जाएगा 5 ना हो जाएगा, क्योंकि 3 4 का रूल तो फॉलो कर रहा है, ट्रिपलेट हो रहा है, 3 4 और h कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, सेक स्क्वायर ए का मान पूछा है। तो सेक स्क्वायर ए का मान आप कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ सेक थीटा देखिएगा क्या होता है, h/b होता है। तो h/b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो h कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, h 5 निकाले हैं, और b कितना आपका b कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 5 25 और 4 6 16, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि साइन और कॉस दोनों अलग अलग था, हम क्या किए, साइन और कॉस को एक साथ कर दिए, 3/4 आया। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या था, tan थीटा होता है। तो tan थीटा कितना 3/4 होगा, और tan थीटा p/b होता है। हम लोग यहाँ से ट्रिपलेट का यूज करके हम लोग h निकाल लिए, h कितना आया 5 आया। तो इसी 5 को हम लोग इसमें रख दिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, h/b, सेक थीटा का मान h/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5/4 का होल स्क्वायर यानी 25/16, आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि साइन ए बराबर 3/5 क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5। तो आपको पूछा है कि tan ए का मान कितना हो जाएगा, tan ए बराबर हुआ। तो देखिए साइन ए बराबर 3/5, फिर वही बात है, साइन थीटा बराबर क्या होता है b/h। हमको यहाँ से b निकालना है, b कहाँ से निकलेगा 3/5, 3/5 का ट्रिपलेट यहाँ फॉलो हो रहा है। तो मेरा क्या निकलेगा b कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि आपको p भी मालूम है, b भी मालूम है और h भी मालूम हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो देखिए p का मान कितना है 3 और b का मान कितना निकाले हैं आप 4, आंसर हो गया। तो देखिए साइन थीटा 3/5, तो tan ए का मान 3/4 आया। ना ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, ना ही कुछ किए, वाले फॉर ट्रिपलेट से ही हम लोग इसका यूज कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग इसी सिलसिले में हम लोग देखते हैं कि इस ट्रिपलेट की मदद से त्रिकोणमिति के अलावे और हम लोग कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। अभी तो ट्रिपलेट का यूज करना हम कहाँ बताए, त्रिकोणमिति में बताए थे। तो हम लोग और आगे समझते हैं कि ट्रिपलेट से का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन आपको देखिए डिस्प्ले में शो हो रहा होगा कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यानी कि एक वृत्त दिया हुआ है उसका केंद्र कितना है O है।
तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा पीए और पीबी खींचा गया है। यदि पीए बराबर पीबी बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो ओपी बराबर 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का त्रिज्या बताए। तो इसमें भी हम लोग ट्रिपलेट का ही यूज करेंगे। देखने में क्वेश्चन आपको तो बहुत भारी लगता होगा, लेकिन हम लोग इसको भी ट्रिपलेट की मदद से बहुत शॉर्टकट में बना देंगे। तो पहला क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या क्या गिवन दैट है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। उसके बाद क्या कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं यहाँ एक बाह्य बिंदु है, यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींच दिया। उसके बाद क्या कहता है कि दो स्पर्श रेखा खींची गई है पी ए और पी बी, यानी कि क्या खींचा गया है, यहाँ पे बाह्य बिंदु पी है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यानी कि पी ए पी बी स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो कहता है पी ए पी बी दोनों आपस में बराबर है और दोनों का मान कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर कहता है तथा ओपी 17 सेंटीमीटर है, यानी कि ओ और पी यहाँ मिला दीजिए आप। ओपी कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या बताए। तो इसमें वृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या यही ना होगा, यही वृत्त का त्रिज्या होगी आपका। यही वृत्त का त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, यानी कि वृत्त की हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या बराबर वाट। देखिए इसमें ट्रिपलेट का कैसे यूज होता है। जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा गुजरता है तो त्रिज्या पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण। आप जानते हैं जब 90 डिग्री का कोण बना दिया इस त्रिभुज का, हम इस त्रिभुज में आप देखिए, जब इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाया तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। कौन त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम ट्रिपलेट को यूज कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे यूज होता है, आपको देखिए 15 17 दिया है, 15 17 दिया, इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। 15 17 दिया था, 15 17 का ट्रिपलेट देखिए कहाँ पे है, 15 17 का हम ट्रिपलेट यहाँ देख रहे हैं। अब मेरा बचा क्या 8, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही 8 आपका क्या हुआ, वृत्त का त्रिज्या हो गया, अर्थात 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए कितना शॉर्ट में आपका बन गया ट्रिपलेट की मदद से। बस कुछ नहीं करना है, फिगर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देख लिए कि हमको पी ए पी बी दो स्पर्श रेखा दिया है और ओपी का मान 17 दिया हुआ है। और बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब वृत्त के बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखा गुजरता है तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। इसी 90 डिग्री की वजह से ही ये समकोण त्रिभुज कहलाया। और इसी की मदद से हम लोग ट्रिपलेट, और इसी को देख करके ही ट्रिपलेट हम लोग लगा दिए। इसका मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सीढ़ी एक 12 मीटर ऊंची दीवार के सहारे खड़ी है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 3.5 मीटर की दूरी पर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि कहता क्या कि एक सीढ़ी 12 मीटर की ऊंची दीवार के सहारे है। तो सीढ़ी, अगर मान लो सीढ़ी आप किसी दीवार पर लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ऐसे ना लगाते हैं, ऐसे सीढ़ी लगाते हैं। मान लेते हैं ये दीवार है और इस पर एक सीढ़ी लगाया गया है, यहाँ पर सीढ़ी लगा दिए। तो दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी यही कहलाता है आपका। मान लेते हैं ये ए है और बी है और ये सी है। सीढ़ी कितना 90 डिग्री का कोण पर लगेगा, सीढ़ी कितना 90 डिग्री। और सीढ़ी का दीवार का ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ, 12 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। और ये जो सीढ़ी का पाद बिंदु और दीवार का जो है ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि सीढ़ी का लंबाई क्या होगा, एक्स मान लेते हैं क्या कि सीढ़ी की जो लंबाई है वो क्या है, एक्स है। तो हमको एक्स का मान निकालना है। तो देखिए जब इस तरह का फिगर बना और एक को 90 डिग्री हुआ तो मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। तो आप बताइए कि इसमें कैसा ट्रिपलेट का यूज कीजिएगा। 3.5 है, 12 है, तो वहां पे तो ऐसा नहीं है, 3.5 12 तो नहीं है। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए हम क्या बताए थे कि जब भी ट्रिपलेट की बारी आता है, जैसे 3 4 5 है, इसको कभी कभी 2 से मल्टीप्लाई करके भी मान वैल्यू दिया हुआ रहता है, कभी कभी 2 से भागा करके भी मल्टीप्लाई वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ट्रिपलेट यूज किया है किस तरीका से यूज किया है, कि भागा वाला यूज किया है कि गुना वाला यूज किया है। तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दशमलव है। अगर मान लेते हैं किसी भी ट्रिपलेट में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से या 3 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बिना दशमलव को छोड़ करके, बिना दशमलव तो आएगा नहीं। 3.5 है, इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, 3.5 का जब डबल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। फिर इसको भी डबल कीजिए 2 से, 12 दूना 24 हो जाएगा। 7 और 24 का कहाँ फल हो रहा है, देखिए 7 24, तो इसका मान कितना होगा, सीढ़ी का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो
जब भी दशमलव में आता है तो उसको हम लोग देखते हैं कि यह ट्रिपलेट मल्टीप्लाई के रूप में रहता है कि डिवाइड के रूप में रहता है। हम लोग यहाँ देखिए कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 7 आता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 24 आया। तो देखेंगे 7 24 का ट्रिपलेट कहाँ फॉलो होता है, यहाँ पे 7 24 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ना ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाए ना ही कुछ लगाया, ऐसे ही मेरा ट्रिपलेट से ही सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक क्वेश्चन है। तो देखिए तो आप लोग बना पाइएगा। क्या है cos थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5/13। तो आपको बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा वाट। देखिए आपको यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ है, क्या दिया cos थीटा दिया हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप सोचते होंगे कि cos थीटा 5/13 दिया हो, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे बहुत झंझट होगा। लेकिन देखिए नहीं, आपको cos थीटा यहाँ तो आपको फालतुआ दिया है, कोई काम करने दिया है। तो आपको कभी पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताइए। क्या पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको इसका तो कोई काम है नहीं है। अगर इसको आप इसका मान रख करके बनाइएगा तो वही एक आएगा, ऐसा लॉजिकली बनाइएगा फिर भी एक आएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन की चर्चा किए थे आईटीआई में, कि आईटीआई में जो पूछा गया क्वेश्चन था कि किसी समचतुर्भुज का मतलब 2 विकर्ण दिया हुआ था, उसका हम लोग परिमाप निकाले थे। उसको हम लोग परिमाप किससे फॉर्मूला से निकाले थे, ए स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर से निकाले थे फॉर्मूला। यानी कि पिछला जब अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। हम उस आई टाइम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में जब हम लोग परिमाप निकालते हैं तो भुजा कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग नहीं, उस क्वेश्चन को भी ट्रिपलेट की मदद से बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग ट्रिपलेट की मदद से कैसे बनाते हैं, देखिए उसको भी आज हम लोग ट्रिपलेट की मदद, पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला मेथड से बनाए थे, लेकिन इस आज की क्लास में हम लोग ट्रिपलेट से बनाएंगे उस क्वेश्चन को। कैसे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि एक समचतुर्भुज दिया हुआ है ना, ये समचतुर्भुज है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, जानते हैं आप लोग। तो समचतुर्भुज में ये 2 विकर्ण है, 2 विकर्ण आपको क्वेश्चन में दे दिया था ना। तो 2 विकर्ण, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान देखिए कि जब समचतुर्भुज होता है, अगर ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का विकर्ण का कटान बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री पर। यही तो लॉजिक से बनेगा क्या, ट्रिपलेट यूज होगा यही लॉजिक से। समचतुर्भुज का विकर्ण जहाँ पे कटता है, कटान बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो पहला विकर्ण यानी कि विकर्ण को हम लोग किससे सूचित किए थे, d1 से, और दूसरा विकर्ण को किससे सूचित किए थे, d2 से। तो पहला विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 24 और 32 दिया हुआ है। पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ, 32 दिया हुआ। तो देखिए मान लेते हैं ये पहला विकर्ण है, ये कितना है, दूसरा विकर्ण है। तो d1 का मान कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है, और d2 का मान कितना दिया, 32 दिया हुआ। देखिए जब भी समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को काटता है तो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है और 90 डिग्री कोण भी बनता है। यानी कि अगर ये विकर्ण यहाँ पर कट रहा है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा। अगर ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण यानी कि डी और डी, इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये पूरा 24 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 12 होगा और ये भी 12 होगा। अगर ये 32 है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये 16 होगा और ये 16 होगा। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जब एक दूसरे को काटता है तो एक दूसरे को विभाजित भी करता है और 90 डिग्री कोण भी बनाता है। अगर ये 24 है, हम लोग यहाँ पे ओ और ए को 12 बोल सकते हैं, ओ और सी को 12 बोल सकते हैं, ओ और डी को 16 और ओ बी को 16। तो देखिए यहाँ पे कितना आया, 12 आया, यहाँ पे कितना आया, 16 आया, और ये 90 डिग्री कोण बनता है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने बोला भुजा क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे कर्ण है, यानी कि हमको ट्रिपलेट में किसका मान निकालना है, कर्ण का मान, यानी कि अंतिम वाला ट्रिपलेट का मान निकालना है। तो 12 और 16 है, तो 12 और 16 का तो कोई ट्रिपलेट है नहीं। देखिए 12-16 है, 12 है लेकिन 16 है कहीं नहीं है, 12-16 नहीं है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसको देखिए तो 3, 4, 5 को हम लेते हैं। देखिए लॉजिक वाला लग रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 चौके 12, इसको भी 4 से कीजिए तो 4 चौके 16। हाँ मेरा लॉजिक तो लग रहा है, 12 और 16 है, 12 और 16 है।
तो इसको भी यानी कि 4 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा, 4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20, यानी कि मेरा भुजा जो है ये कर्ण, यानी कि भुजा कितना हो जाएगा, समचतुर्भुज का भुजा 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ही मेरा ट्रिपलेट पूरा हो रहा है, इसका मतलब भुजा कितना आ गया, 20 आ गया। तो पता चल गया कि भुजा कितना आया, 20 आया। इस ट्रिपलेट से कैसे आया, 4 से मल्टीप्लाई करने पर। अब हमको क्या पूछा है कि समचतुर्भुज का जो है परिमाप कितना होगा। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप पिछले क्लास में बताए थे, 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा का मान कितना आया, 20, यानी 20 चौके 80 आंसर। देखिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका ए सही होगा, 80। तो देखिए उस दिन जो हम लोग बताए थे फॉर्मूला मेथड पर बताए, लेकिन आज अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें भी ट्रिपलेट के सहारे ही बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहता है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई, यानी कि ये जीवा हुआ, तो 12 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से दूर है, ये 12 हुआ। तो हमको जीवा की लंबाई पूछा है। मान लेते हैं जीवा की लंबाई AB है और वृत्त का केंद्र O है, इसको मान लेते हैं M। तो हमको ये पूरा जीवा की लंबाई बताना है। तो देखिए ये तो लंब हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरा समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में हम ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। 12-13, देखिए तो 12-13 किस ट्रिपलेट में है, 12-13 यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर ये 5 हुआ, अगर ये कितना हुआ, 5 हुआ, यानी जीवा पर जो है वृत्त के केंद्र से जो लंब डालेंगे दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर होता है। यानी कि ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। तो टोटल जीवा कितना हो जाएगा, 10। आपका आंसर हो जाएगा, आपका 10 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का योग 34 सेंटीमीटर तथा उसके एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें भी ट्रिपलेट का ही जो था, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसका कितना, 2 विकर्ण है। इसका कितना है, 2 विकर्ण है। समचतुर्भुज का 2 विकर्ण है। कहता है विकर्णों का योग, हम उस दिन क्या बोले थे कि पहला विकर्ण को D1 और दूसरा विकर्ण को D2 बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि विकर्णों का योग, यानी कि D1 प्लस D2 दोनों विकर्ण का योग कितना दिया हुआ है। आपको दोनों विकर्ण का योग दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर। तो उसके बाद बोलता है उनमें से एक भुजा की लंबाई, यानी कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई दिया 13। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए समचतुर्भुज में मान लेते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है और ए है, पहला विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण क्या है, D2 है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका पहला विकर्ण D1, दूसरा विकर्ण क्या है, D2 है। तो देखिए समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। तो एक भुजा अगर 13 है तो इसका सभी भुजा क्या होगा, 13 हो जाएगा। तो इसमें दो विकर्ण और एक कॉन्सेप्ट दिया कि 2 विकर्ण का योग करके कितना आ गया, 34। आपको अभी तुरंत बताए थे समचतुर्भुज में जब भी विकर्ण एक दूसरे को काटता है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो ये मेरा ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मेरा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण 13 है। देखिए तो कर्ण 13 कहाँ, यहाँ है। तो हम इस ट्रिपलेट को यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस ट्रिपलेट को यूज कीजिए 13। तो एक भुजा कितना 5, एक भुजा कितना 12। ट्रिपलेट की सहायता से हम पता कर लिए, अगर ये 13 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए जब समचतुर्भुज का विकर्ण काट एक दूसरे को काटा तो ये भी भुजा बराबर होगा। तो टोटल D1 का मान कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 है। और D2 का मान निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, D2 का 5 और 5 प्लस 5, क्योंकि ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, इक्वल टू 10। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल D1 गुना D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू विकर्ण, आपका विकर्ण कितना है, एक है 24, एक है कितना 10। आप इसको काट दीजिए, 12 गुना 124 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 आपका आंसर हो जाएगा।
तो हम क्या किए, पहले एक समचतुर्भुज दिया, उसका 2 विकर्ण दे दिया था, कितना 34 सेंटीमीटर, तो एक भुजा दिया था। तो समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, उसका हमको क्षेत्रफल पूछा था। तो हम क्या किए कि जब ये भुजा 13 है और समचतुर्भुज का कर्तन बिंदु 90 डिग्री पर काटता है, तो ये तो मेरा कर्ण हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये मेरा ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, ट्रिपलेट में 13 कहाँ है, वहाँ पे है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 12 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 12 कितना हो 24 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 5 5 10 हो जाएगा। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण का गुणनफल कर दिए, मेरा आंसर आ गया।